हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आईसीटी के पार्ट 2 एमसीक्यू लेक्चर्स में। यह इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो होने वाला है। इसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे। स्क्रीन पर आपके लिए इंग्लिश में दिखाई देगा, लेकिन इसका डिक्टेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया जाएगा। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके हर एग्जाम्स में काम आने वाला है। इसके साथ ही अगर आप यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं, तब यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज आज के लगाते हैं पार्ट सेकंड के। और पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा ये पूरी कोशिश की जाती है कि मेरे वीडियो में एक भी गलतियां ना हो, लेकिन किसी मानवीय एरर, मानवीय गलतियों की वजह से, साथ ही जिस रिसोर्स से हम ये क्वेश्चंस उठा रहे हैं उस रिसोर्स में पहले से ही मौजूद गलतियों की वजह से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में गलतियां आए। हालांकि हम पूरा ध्यान रखते हैं कि गलतियां ना हो, लेकिन कम समय में बनाने के दबाव के साथ ही आपके एग्जाम्स जल्दी ही आने वाले हैं, तो उसी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमारे पास काफी प्रेशर होता है। उस प्रेशर की वजह से कुछ गलतियां होना स्वाभाविक है। अगर आप कोई गलतियां पाते हैं तो कमेंट में हमें बताइए, और अगर हमें लगता है कि हाँ हमारे द्वारा कोई गलती हुई है, तो हम उस गलती को सुधार कर उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिख के पिन कर देते हैं। तो अगर आपके लिए किसी भी वीडियोस में, लेक्चर्स में गलत आंसर मिलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, देखिए हमारे द्वारा उसका पिन किया गया होगा, सही आंसर आपके लिए मिल जाएगा। अगर सही आंसर पिन नहीं किया गया है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका रिव्यू करके जरूर उसे पिन करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। 8 बिट्स इज कॉल्ड, 8 बिट का कलेक्शन क्या कहलाता है? बाइट, वर्ड, फाइल, फोल्डर। इसका सही आंसर है बाइट। 8 bits equals to 1 byte. The brain of a computer, which keeps peripherals under its control, is called. कंप्यूटर का ब्रेन, जिसके अंतर्गत इसके पेरिफेरल्स कंट्रोल किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कॉमन पावर यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका सही आंसर है डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट्स ऑफ, सीपीयू में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर एंड ब्राउजर, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसर एंड प्राइमरी स्टोरेज। इसका सही आंसर है सी, सीपीयू में क्या क्या कंसिस्ट होता है? वो है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको एएलयू भी बोलते हैं, एंड प्राइमरी स्टोरेज। एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दैट इज स्टैंड्स फॉर एएलयू। The ALU of computer responds to commands coming from, कंप्यूटर के ALU में कमांड्स कहाँ से आती हैं? प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल सेक्शन, एक्सटर्नल मेमोरी, कैश मेमोरी। द राइट आंसर इज बी, कंट्रोल सेक्शन। कंट्रोल सेक्शन से ALU में कमांड आते हैं। It contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. It is मतलब जिसमें बटन और मेनू एक साथ होते हैं, जिससे हम क्विकली, जल्दी से कुछ भी कमांड्स को एक्सेस करते हैं, वो क्या कहलाता है? मेनू बार, टूल बार, विंडो, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है बी, टूल बार। टूल बार में बटन और मेनू साथ में होते हैं। द टाइप ऑफ कीज कंट्रोल शिफ्ट अल्ट बिलोंग्स टू, हमारे कंप्यूटर में या कीबोर्ड में कुछ कीज होती हैं, जैसे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट,
कैप्स लॉक, टैब। तो ये टैब्स, ये कीज क्या कहलाती है? एडजस्टमेंट, फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक। इसका सही आंसर है बी, फंक्शन। इसको फंक्शन की कहा जाता है। अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या है? जिनमें एबीसीडी आपके लिखे हैं वो अल्फा न्यूमेरिक कीज है। मॉडिफायर जिनसे हम मॉडिफाई करते हैं। एडजस्टमेंट जिससे एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे स्पेस हो गया, एरो की हो गई, एंटर हो गया, बैक स्पेस हो गया, डिलीट हो गया, ये एडजस्टमेंट की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सीपीयू का पार्ट क्या है? सीपीयू का भाग क्या है? प्रिंटर, कीबोर्ड, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, नन ऑफ द अबव। सही आंसर है सी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। पिछले क्वेश्चंस में भी हम देख चुके हैं। द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर सेट अप ऑन। जब हम कंप्यूटर सेटअप करते हैं, चालू करते हैं, तब इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होते हैं कंप्यूटर में, वो किस पे ऑन होते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीडी रोम, रीड ओनली मेमोरी चिप, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है सी, रोम। आपने रोम सुना होगा, रीड ओनली मेमोरी चिप में इंस्ट्रक्शन जब हम शुरुआत करते हैं ना, बूटिंग प्रोसेस चल रही होती है, कंप्यूटर चालू नहीं हुआ होता है, उससे पहले जो भी प्रोसेस चलती है वो सब रीड रोम चिप पे चलती है, रीड ओनली मेमोरी चिप। द ALU of computer normally contains a number of high speed storage elements called। कंप्यूटर में ALU जो होता है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हाई स्पीड स्टोरेज रख करते हैं। स्टोरेज मतलब भंडारण की क्षमता जिसमें बहुत तेजी से होती है, वो क्या कहलाते हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी, रजिस्टर्स, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। सही आंसर है बी, रजिस्टर्स। A factor which would strongly influence a business person to adopt a computer is its। सीधी बात यह है कि एक कंप्यूटर में ऐसी कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जो हमें उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए प्रभावित कर दें। अगर हम एक बिजनेसमैन है, वो कंप्यूटर खरीदना चाहता है, तो वो क्या क्या देखेगा कि हमारे कंप्यूटर में क्या क्या होना चाहिए कि हम एक कंप्यूटर खरीद लें। तो ऑप्शन है एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्पीड, ऑल ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली डी आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। हम चाहते हैं कि जो हम कंप्यूटर लें उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, विश्वसनीय हो, उसकी स्पीड अच्छी हो, तेजी से चले, तो ये सभी चीजें हम चाहते हैं। द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज इनकोडेड इन। एक कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, तो ये किस में इनकोडेड होता है? ऑप्शन है बाउ डॉट कोड, आस्की कोड, BCDIC कोड, EBCDIC कोड। सही आंसर है आस्की कोड, बी। EBCDIC stands for extended binary coded decimal interchange code, extended bit code decimal interchange code, extended bit case decimal interchange code, extended binary case decimal interchange। सही आंसर है डी, एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज। ये EBCDIC का फुल फॉर्म है। EBCDIC कैन कोड अप ऑफ हाउ मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स। मतलब जो एक किसी भी कोड में उसकी क्षमता होती है कि वो कितने कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। तो जो EBCDIC है ये कितने कैरेक्टर को कोड कर सकता है? तो ऑप्शन है 256, 16, 32, 64। तो इसका आंसर है ए, 256। BCD इज बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट, बिट कोडेड डिजिट। सही आंसर है ए, बाइनरी कोडेड डेसिमल। आस्की स्टैंड्स फॉर। आस्की का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। इसका सही आंसर है सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है CD रोम स्टैंड फॉर। CD रोम का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओवर मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी। तो इसका सही आंसर है सी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। डाटा कैन बी सेव्ड ऑन बैकिंग स्टोरेज मीडिया नॉन एस। हमारा डाटा जो बैकअप हम लेते हैं जिस मीडिया में सेव होता है उसे क्या कहा जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कंप्यूटर डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कंप्यूटर डाटा रीराइटेबल। इसका सही आंसर है सी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रैम मीन्स, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिजिड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रिवॉल्विंग एक्सेस मेमोरी। इसका सही आंसर है ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसिंग इज मेड फॉर। माइक्रो प्रोसेसिंग किस लिए बना होता है? कंप्यूटर के लिए, डिजिटल सिस्टम के लिए, कैलकुलेटर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए। सही आंसर है ए, कंप्यूटर के लिए। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपने हमारा वीडियो से इतने धैर्यपूर्वक पूरा सुना उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपके लिए लगता है कि मेरी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। और अगर आपके लिए मेरा कंटेंट पसंद नहीं आया, कोई शिकायत है, तो कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। हमें बताइए कि हम कैसे और सुधार कर सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं जो हमारे चैनल को और आगे बढ़ाएंगे। आपके सुझाव का भरपूर स्वागत है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं जिसकी लिंक यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है, और साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपके लिए किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं जिनका समाधान आपके लिए कहीं नहीं मिल रहा हो, आप मुझसे शेयर कीजिए। अगर हम या हमारी टीम आपकी मदद कर पाते हैं तो इसके लिए हम अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। धन्यवाद।